मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल आर्ट अगेन। आज हम फिर से कपड़े के छोटे टुकड़ों से एक छोटा बैग बनाएंगे जिसे आप लंच बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट मैंने लिया है, ये 12.5 इंच बाय 10 इंच 12.5 इंचेस बाय 10 इंचेस के दो रेक्टेंगल मैंने काट लिए हैं और उसी के साथ मैं 5 mm का स्पंज और लाइनिंग का पीस लेके इसे पहले क्विल्ट करूंगी। क्विल्ट होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा का हमारा स्पंज और लाइनिंग बचा है उसे हम काट के फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग होने के बाद अब हम इसका ऊपर का जो जिप का हिस्सा है वो तैयार करेंगे। जिप का हिस्सा तैयार करने के लिए मैंने 9.5 इंच बाय 2 इंच 9.5 इंचेस बाय 2 इंचेस के दो स्ट्रिप्स काट लिए हैं और उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस लिया है। और अब ये जो हमारे स्ट्रिप्स है उसे हम दोनों ओर से आधा इंच पे फोल्ड करेंगे इस तरह से और जिप लेके, ये हमारी सीधी जिप है और उसके बीचों बीच हमें ये रखना है और इस तरह से फोल्ड होके, देखिए ये सीधी जिप की ओर से मैंने उल्टी बाजू में ये रखा है बीचों बीच और ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है जिसे साइड से हमने फोल्ड किया है वो फोल्ड नीचे की तरफ आएंगे और इस तरह से यहाँ पे हमें उसे रखना है इसके साथ में। इस तरह से दोनों ओर से हमें ये जो हमारी स्ट्रिप्स है वो रखनी है और यहाँ पे हमें स्टिच करना है और उसी तरह से इस ओर भी ये उल्टा आएगा, उसके ऊपर ये जिप इस ओर की और ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा इस ओर। तो दोनों ओर से हमें ये जो जिप की स्ट्रिप्स है वो जोड़ लेनी है। ये दोनों ओर से जिप हमने स्टिच कर दी है फोल्ड करके और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे हम दाब सिलाई उसे कर देंगे। इस तरह से दाब सिलाई होने के बाद ये जो हमारे जिप के पैनल्स है उसे हम अलग कर देंगे और बैग जब हम तैयार करेंगे उसके बाद इस जिप का हम फिनिशिंग करेंगे। अब हम बैग के लिए बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने एक लाइनिंग के पीस की पट्टी ली है और एक मेन कपड़े की। इसमें मैंने 12 इंचेस बाय 2.5 इंचेस 12 इंच बाय 2.5 इंच और ये 12 इंच बाय 1.25 इंच 12 इंचेस बाय 1.25 इंचेस की दो पट्टियां तैयार की है। इसे मैं इस तरह बीचों बीच रखूंगी और दोनों ओर से फोल्ड करके इस तरह से मैं ये फोल्ड यहाँ पे और ये फोल्ड यहाँ पे करके इसे साइड में इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी। इस तरह से हमें दो बेल्ट तैयार करने हैं। इस तरह से दो बेल्ट तैयार होने के बाद ये जो हमारे दो क्विल्टेड पीस है उसे हम जिप का हिस्सा और बेल्ट्स अटैच करेंगे। उसके लिए किसी भी एक ओर मैं मिडिल पे मार्किंग कर देती हूँ और ये हमारे बेल्ट इस तरह जोड़ने हैं तो वो सीधे होके इस तरह आएंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे दोनों साइड में बेल्ट जोड़ दूंगी। बेल्ट जोड़ने के बाद उसी तरह से मिडिल में मार्क करके
इस तरह से जो जिप का हिस्सा है हमारा वो इस तरह से उल्टा रख के हम यहाँ पे उसे स्टिच करेंगे। इस तरह से जिप का हिस्सा और बेल्ट्स हमने जोड़ दिए हैं और अब हम ये दोनों पीस को एक साथ एक दूसरे पे यहाँ से जोड़ देंगे। इस तरह से तीन ओर से जोड़ने के बाद हम इसे यहाँ से 2 इंच पे सीधा मैं यहाँ पे एक स्टिच करूंगी। उसी तरह से इस ओर भी ऊपर से 2 इंच पे मुझे यहाँ पे स्टिच करके उसे एक बेस तैयार करना है। और उसके बाद ये मैंने 2 प्लास्टिक की शीट्स ली है, ये देखिए इस तरह से। ये मेरे पास एक रेनकोट पड़ा हुआ था तो उसका मैंने प्लास्टिक यूज किया है। और ये जो 2 पीस है हमारे उसे हम इसे अंदर से जोड़ेंगे। तो इसे भी हम 3 ओर से इस तरह से सिलाई करेंगे और यहाँ पे उसका भी हम इसी तरीके से बेस तैयार करेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा इसे गैप छोड़ेंगे ताकि ये बैग का फिनिशिंग हमें इस प्लास्टिक के बैग के साथ कर सके। ये हमारे मेन बैग को मैंने बेस तैयार कर लिया है और एक्स्ट्रा का जो पार्ट है वो मैं काट लूंगी। और उसी तरीके से ये मैंने जो प्लास्टिक के उतने ही मेजरमेंट की शीट्स ली थी उसका भी मैंने एक बैग बना लिया है और यहाँ पे उसे बॉटम से गैप छोड़ा है। और ये जो एक्स्ट्रा के कॉर्नर्स है उसे भी मैं काट लूंगी। और अब ये बैग ऐसे ही रखना है और इस बैग को हम सीधा करेंगे और ये बैग हम इस बैग में इंसर्ट करेंगे। ये ध्यान रहे ये सब हिस्से नीचे की तरफ ही होने चाहिए इस तरह से। और ये बैग हम इस बैग में इंसर्ट करेंगे। और अब ऊपर से हम उसे यहाँ से जोड़ देंगे दोनों बैग को और उसे सीधा कर लेंगे और दाब सिलाई करेंगे। ऊपर से ये मैंने जोड़ दिया है और यहाँ पे जो गैप छोड़ा था उसमें से हम उसे अब सीधा करेंगे। थोड़ा हल्के हाथों से ही करना है ताकि प्लास्टिक फटे नहीं। और अब ये खुला हिस्सा हमें सी देना है और यहाँ पे भी इसे अंदर डाल के यहाँ पे भी दाब सिलाई करके इसे जोड़ देना है। फिनिशिंग करके हमारा लंच बैग लगभग अब तैयार है। अब हम ये जो हमने जिप का हिस्सा खुला छोड़ा था उसे टैप लगा के बंद करेंगे। तो पहले हम उसमें रनर डाल देते हैं। रनर एक बार डाल के दूसरी ओर से निकालना है और फिर से डालना है ताकि दोनों सिरे बंद रह सके। और अब हम यहाँ पे दोनों साइड में उसे टैप्स लगा के उसे बंद कर देंगे और हमारा ये लंच बैग तैयार हो जाएगा। ये टैप्स लगा के अब हमारा बैग तैयार है। और क्योंकि इसमें प्लास्टिक मैंने लगाया है तो आप इसे लंच बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं या तो सब्जी वगैरह लाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। प्लीज मेरे वीडियोस को एक लाइक जरूर दीजिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।